नमस्कार। कोई भी व्यक्ति जो थोड़ा भी ज्योतिष जानता है उसके मन में एक प्रश्न हमेशा रहता है कि क्या जन्म कुंडली के सभी दोषों को किसी एक उपाय से हम दूर कर सकते हैं। क्या कोई एक ऐसा उपाय है कि जिससे जन्म कुंडली के सारे दोष दूर हो जाएं। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जिसके माध्यम से ग्रह जो हमारी जन्म कुंडली में प्रतिकूल प्रभाव दे रहे हैं वो हमारे अनुकूल हो जाएं। क्या कोई ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से हम जन्म कुंडली के अपनी सारे बुरे प्रभावों को बदल सकें, नकारात्मक प्रभावों को सकारात्मक प्रभाव में बदल सकें। ये प्रश्न चलता रहता है हर एक व्यक्ति के लिए और आदमी इसी खोज में होता है कि क्या जन्म कुंडली के सभी दोषों को किसी एक उपाय से हम दूर कर सकते हैं क्या। और ये प्रश्न अनवरत रूप से वर्षों से चल रहा है। जैसे ही व्यक्ति को थोड़ी बहुत ज्योतिष की जानकारी होती है वो ये प्रश्न सोचने लगते हैं। बहुत समय पहले हम भी अपने गुरुजनों से जब चर्चा करते थे, हम भी अपने गुरुदेव से इस प्रश्न को पूछा करते थे कि क्या गुरुदेव ऐसा कोई एक उपाय है जिससे जन्म कुंडली के सारे दोष दूर हो जाएं। हमें सूर्य की पूजा नहीं करनी पड़े, हमें राहु की भी पूजा नहीं करनी पड़े, हमें मंगल की भी आराधना नहीं करनी पड़े, हमें शनि का भी संरक्षण नहीं लेना पड़े। क्या कोई ऐसा तरीका है? तो गुरुदेव हमको एक छोटी सी कहानी सुनाया करते थे कि किस प्रकार एक उपाय से हम जन्म कुंडली के सभी दुष्प्रभावों को दूर कर सकते हैं। तो बताते थे कि एक नगर में एक बहुत बड़ा पुराने समय में एक ज्योतिषी रहा करता था और उसकी विशेषता ये थी कि उसकी जो भविष्यवाणी थी कभी गलत साबित नहीं होती थी। वो जो भविष्यवाणी कर देता था वो होकर रहती थी, उसका गणित इतना सटीक था। तो एक व्यक्ति उसके पास आया, उसने अपनी जन्म कुंडली उसको दिखाई तो उसने कहा कि अरे आपकी जन्म कुंडली में तो 3 दिन बाद से मंगल की मार्केश की दशा शुरू हो रही है। मार्केश का मतलब होता है जन्म कुंडली में वो ग्रह जो मृत्यु देता है, मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। तो उन्होंने कहा कि आपकी जन्म कुंडली में भाई मंगल की दशा शुरू हो गई है और 3 महीने के अंदर आपका इस संसार से विदा होना तय है। तो वो आदमी घबरा गया। उसने पूछा कि पंडित जी आप कोई उपाय तो बताइए, आपने ये तो कह दिया कि 3 महीने मार्केश की दशा रहेगी, मेरे ऊपर विपत्ति आएगी, मेरा प्राण संकट में आएंगे, पर इसका कोई उपाय तो बताइए। तो पंडित जी ने कहा कि भाई इसका कोई उपाय नहीं है। ज्योतिष एक गाइड के रूप में काम करता है, बहुत बड़ी समस्याओं का समाधान दे सकता है, लेकिन मृत्यु पर विजय प्राप्त करना ज्योतिष के हाथ में नहीं है। और आपका इन 3 महीने में जो मार्केश का जो दशा आई है उसमें आपका इस संसार को छोड़ना तय है। तो आदमी बड़ा दुखी हुआ और चला गया। उसने बार बार आग्रह किया गुरुदेव कोई उपाय बताइए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। 3 माह बीत गए, 4 माह बीत गए, 6 माह बीत गए। 6 महीने बाद वो व्यक्ति दोबारा उन ज्योतिषी के पास आया। तो ज्योतिषी उनको देखकर बड़े चकित हो गए। उन्होंने कहा आप अभी तक जीवित हैं, आपकी कुंडली के हिसाब से तो आपकी मार्केश की प्रबल दशा थी, 3 महीनों के अंदर आपको बहुत कष्ट भोगने थे और फिर भी आप यहाँ आ गए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। और उन्हें अपने ज्ञान पर भी बड़ा असंतोष हुआ। चूँकि उनकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती थी तो वो बड़े बेचैन हो गए। और वहीं उनके एक गुरुदेव रहा करते थे, परम संत, जो ज्योतिष धर्मशास्त्र सबके ज्ञाता थे, लेकिन इस प्रकार जन्म कुंडली नहीं देखते थे जैसे वो देखते थे। तो अपने गुरुजी के पास गए। उन्होंने कहा कि गुरुदेव मेरे जीवन में कभी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं सिद्ध हुई और अमुक व्यक्ति की मार्केश की दशा चल रही थी, 3 महीने में उसका निधन होना तय था, लेकिन वो तो जीवित है। ये मेरा गणित कहाँ गलत हुआ, मुझे बताइए। तो उनके गुरुदेव ने कहा कि भाई उस व्यक्ति को तो बुलाओ जिसके बारे में आपने भविष्यवाणी की थी। तो उस व्यक्ति को बुलाया गया। बड़ा खुश हुआ कि अरे आज मुझे आध्यात्मिक संत ने बुलाया है। वो वहाँ गए तो उस ज्योतिषी के गुरुजी ने पूछा कि इनको बताओ
कि आपने 3 महीने में क्या किया। तो वो व्यक्ति था, उसने कहा कि साहब मैं इन ज्योतिषी जी के पास गया, इन्होंने कहा कि 3 दिन बाद आपके पास मंगल की मार्केश की दशा शुरू हो रही है, आपकी मृत्यु तय है। तो उसी क्षण से मैंने सारे काम छोड़ दिए और केवल राम 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 इस मंत्र का जप करने लग गया, इस शब्द का जप करने लग गया। तो वो जो गुरुजी थे वो मुस्कुराए, उन्होंने आंखें बंद कर ली। तो ज्योतिषी बोला कि साहब गुरुजी, केवल राम नाम से मार्केश की दशा टल जाए ये मुझे गवारा नहीं है, मैं इस पर विश्वास नहीं करता, आप बताइए कि सच्चाई क्या है। तो वो आध्यात्मिक जो संत थे उन्होंने अपनी आंखें फिर बंद की। आधा घंटे बाद उन्होंने आंखें खोली और फिर कहा कि इस व्यक्ति ने जो कुछ कहा है वो पूरी तरह से सच है। इस पे मंगल की मार्केश की दशा थी, ग्रह इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा कि भाई इस पे मंगल की मारक दशा आ रही है, मंगल आप जाओ। यमदूतों ने कहा इसको कष्ट दो, इसको प्राण हमको लेने, आप पहले जाइए। तो मंगल ने मना कर दिया। मंगल ने कहा कि मैं ऐसे व्यक्ति को जो राम राम जप कर रहा है उसके पास नहीं जा सकता, क्योंकि मैं भूमि पुत्र हूँ, सीता भूमि पुत्री है, राम सीता के पति हैं, और मैं अपनी बहन के पति का जाप करने वाले किसी व्यक्ति को इस प्रकार कष्ट नहीं दे सकता। वो मेरी बहन के पति हैं और उसका निरंतर ये राम 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 जप कर रहा है। मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं अपनी बहन के पति का जाप करने वाले किसी व्यक्ति को कष्ट दे सकूं। मंगल ने मना कर दिया। यमदूतों ने कहा कि भाई इसे कष्ट तो देना पड़ेगा, शनिदेव आप जाइए, आप इसे थोड़ा कष्ट दीजिए, तभी तो ये मरेगा। शनि ने कहा कि नहीं, रामचंद्र जी जो है सूर्य, मैं जो है सूर्य पुत्र हूँ शनि, और रामचंद्र जी का सूर्य वंश है। मैं अपने पिता का बहुत सम्मान करता हूँ और जो राम नाम जप करता है उसके पास मैं नहीं जा सकता। शनिदेव ने भी मना कर दिया। तो यमदूतों ने कहा कि राहु केतु तुम ही जाओ, इसको परेशान करो, इसको कष्ट दो, इसके शरीर को पीड़ा पहुँचाओ। तो राहु केतु ने कहा कि बहुत सदियों पहले जब समुद्र मंथन हुआ था, भगवान विष्णु ने, मैंने एक अपराध के कारण मेरी गर्दन अलग कर दी थी और इसीलिए मुझे राहु और केतु बनना पड़ा। रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अवतार हैं, मैं वहाँ जाकर राम के भक्त को कष्ट नहीं दे सकता। ऐसे ही सूर्य ने मना कर दिया, बुध ने मना कर दिया, गुरु ने मना कर दिया और उसकी मार्केश की जो दशा थी वो टल गई, ऐसा गुरुजी ने उनको बताया। तो हो सकता है ये आख्यान है, ये घटना है, ये कहानी है, लेकिन इसके पीछे का बड़ा दिव्य संदेश है। संदेश ये है कि राम नाम का जाप करने के बाद यमदूत भी नहीं आते। तर्जनम यमदूता नाम राम रामेति गर्जनम। और इस प्रसंग के माध्यम से एक निर्देश ये भी है कि अगर हम किसी भी भगवान के मंत्र का सहारा ले लें तो सारे जो ग्रह हैं उनका मर्दन हो जाता है, उनके प्रतिकूल प्रभाव कम हो जाते हैं। ये जो आख्यान है वो ये बताता है कि राम नाम की कितनी महिमा है, और अगर हिंदुस्तान में रहने वाला व्यक्ति राम नाम की महिमा से अपरिचित है तो उसका इस देश में जन्म लेने का कोई औचित्य नहीं है। राम तो अपने आप में पूर्ण शब्द है और इसका अहर्निश जप करने से निश्चित रूप से यमदूत दूर हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो होना क्या चाहिए कि हमें बजाय इसके कि सूर्य का उपचार करने, बजाय इसके कि मंगल का उपचार करने, कालसर्प दोष की शांति करने, गुरु चांडाल योग के बारे में विचार करने, ग्रहों की पूजा करने, दान करने, तप करने, इसकी बजाय किसी एक नाम मंत्र का हमको सहारा लेना चाहिए। और निरंतर जप करने से हम अपनी समस्याओं पर निश्चित रूप से विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस प्रसंग का बताने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि केवल एक राम नाम के जप से ही हम अपने सारे समस्याओं को दूर कर सकते हैं। और अगर राम नाम के जप के अतिरिक्त हमने किसी और मंत्र का सहारा लिया हुआ है, हम उसका सहारा लेंगे तो अपनी तमाम बाधाओं से मुक्त हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप किसी एक मंत्र का सहारा लीजिए या राम नाम का सहारा लीजिए, आपकी समस्याएं समाप्त होंगी,
ऐसा मेरा विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।